हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता. So I welcome you all to a brand new session of case study type question for class 12th CBSE examination. तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देते चलो. तो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके सारी नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे. मोर ओवर, इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना. ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. तो ये रहा हमारा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन. इसमें क्या बोला हुआ है? रीड द गिवन इंफॉर्मेशन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. द रिलायबिलिटी ऑफ अ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज. ऑफ द पीपल हैविंग HIV, 90% of the test detects the disease but 10% go undetected. Of the people free of HIV, 99% of the test just HIV negative but 1% are diagnosed as showing HIV positive. From a large population of which only 0.1% have HIV, one person is selected at random, given the HIV test, and the pathologist reports him or her as HIV positive. यहाँ पर आपको इवेंट्स पहले से ही इन्होंने एज्यूम करके दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं. इवेंट E1 का मतलब क्या है? पर्सन एक्चुअली हैविंग HIV. इवेंट E2 का मतलब है पर्सन एक्चुअली नॉट हैविंग HIV. एक इवेंट A भी आपके पास है. इसमें क्या बोला है? द पर्सन टेस्टेड एज HIV पॉजिटिव. ठीक है, यहाँ पर मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन इज एक्चुअली नॉट हैविंग HIV given that he is tested as HIV positive. मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट में आपको किसकी निकालनी पड़ेगी बच्चों? द पर्सन एक्चुअली नॉट हैविंग HIV, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 given that he is tested as HIV positive. आपको इसकी वैल्यू निकालनी है. यहाँ लगेगा बेस थ्योरम. ठीक है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज तो निकाल लूँ. P ऑफ E1 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी मुझे, और P ऑफ E2 की भी जरूरत पड़ेगी, और चीजों की भी जरूरत पड़ेगी. देखिए यहाँ पर क्या है? पर्सन एक्चुअली हैविंग HIV. अब सुनना जरा, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? P ऑफ E1 यानी पर्सन एक्चुअली हैविंग HIV फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV. समझे? यानी 0.1%. इस तरीके से आप चाहो तो इसे और क्या लिख सकते हो? 1/1000 आ जाएगा ये. P ऑफ E2 क्या बन जाएगा? पर्सन नॉट हैविंग HIV. यानी ये क्या बन जाएगा आपका? जब इसके लिए बोला कि 1/1000 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 999/1000. डेसिमल में लिखोगे तो क्या बनेगा? 0.999 ऐसे बनेगा. ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद हम लिखेंगे A/E1. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर पर्सन को HIV है तो उसका टेस्ट भी पॉजिटिव आए, मतलब टेस्ट भी डिटेक्ट हो जाए. तो जैसे कि यहाँ पर पढ़ रहे हो, ऑफ द पीपल हैविंग HIV. देखो इस वाली लाइन में पढ़ो, ऑफ द पीपल हैविंग HIV तो है. 90% टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज, दैट मीन्स ये हो जाएगा 90%, यानी 90/100 लिख सकते हो. ठीक है, अच्छा इसके बाद P ऑफ A/E2. अब इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि भाई साहब को HIV तो नहीं है, मतलब E2 का मतलब क्या है कि पर्सन एक्चुअली नॉट हैविंग HIV, लेकिन फिर भी उनको HIV है ये बोलकर रिपोर्ट दे दिया है. देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इस वाले स्टेटमेंट में पढ़िए. यहाँ पर क्या है? ऑफ द पीपल फ्री ऑफ HIV तो नहीं है. 99% को आपने क्या बोला? HIV नेगेटिव. अच्छी बात है, लेकिन 1% को आपने क्या बोल दिया? 1% आर डायग्नोस्ड एज शोविंग HIV पॉजिटिव, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1%. ठीक है बच्चों, अब ये सारा डाटा हम यूज करेंगे यहाँ पर, लेकिन पहले हम बेस थ्योरम का फॉर्मूला तो लिख लें. तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? चलते हैं जरा इस फॉर्मूले को हम कंप्लीट कर लेते हैं. तो यहाँ पर ये बनने वाला है आपका A/E2 का प्रोबेबिलिटी इंटू P ऑफ E2, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? P ऑफ A/E1 इंटू P ऑफ E1 प्लस P ऑफ A/E2 इंटू P ऑफ E2. ठीक है बच्चों, चलो जरा वैल्यूज पुट कर दो. तो यहाँ पर P ऑफ E2 का मतलब क्या था? दिस वाज 999/1000 इंटू A/E2 यानी 1%, यानी ऐसे आ जाएगा. ठीक है ना. अब इस पूरे के नीचे मुझे क्या लिखना है? A/E1.
यानी ये आ जाएगा 90/100, और P ऑफ E1 यानी ये है आपका 1/1000। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पहले ही बताया था, और देखो मैंने कहाँ लिखा हुआ है ये चेक कर लो। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसकी वैल्यू यहाँ पर हम ऊपर ऑलरेडी लिख चुके हैं 999/1000, और ये आपका आ जाएगा 1/100 इस तरीके से। ठीक है ना, यहाँ पर ये इक्वल का साइन लगा दो, इस वाले को हटाओ भैया, बड़ा बेकार लग रहा है। यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे, देखो ये डिनोमिनेटर वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आपको सिर्फ ये मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा, यहाँ पर 90 और यहाँ पर ये आपका 999। इसको एक बार ऐड करके लिख दो, यहाँ पर देखना जरा ऐसे आएगा क्या, 1089 इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर आपका 111 और नीचे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 121। ये फाइनली आपका आंसर आ गया। जिसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, ये मुझे आप कमेंट करके बताना। ठीक है, ये मैं नहीं करूंगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना वैसे कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन मैंने बोला है आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन सेलेक्टेड विल बी डायग्नोस्ड एज HIV पॉजिटिव। यानी यहाँ पर P ऑफ A निकालने के लिए आपको बोला गया है। तो इसका फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे P ऑफ A ओवर E1 इंटू P ऑफ E1। ये बन जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। ठीक है, देखो इस तरीके से आपका फॉर्मूला तैयार होगा। यहाँ पर अब मैं वैल्यूज पुट करने वाला हूँ। वैल्यूज कहाँ से, देखो ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू पुट की है ना, इसी को कॉपी कर दो यहाँ पर। तो ये बन जाएगा 90/100 इंटू 1/1000 था, ये चेक करके देखो। और ये है आपका 999 अपॉन ये आपका 1000 इंटू 1/100 इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो देखो डिनोमिनेटर में तो कोई समस्या है नहीं, यहाँ पर 100 और यहाँ पर 1000। ऊपर आपका 90 आएगा और यहाँ पर देखो इस तरीके से आएगा, ये क्या आ जाएगा 1089, और देखो नीचे क्या आएगा 10 है ना, 2 जीरो हो गए और ये 3 जीरो। इस तरीके से यहीं पर छोड़ दो, या फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का काम मैं कर लेता हूँ, आसान है। देखो 1089 यहाँ पर 5 जीरोज है ना, सो 1 2 3 4, यानी देखो इस तरीके से फाइनली आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये रहा। यहाँ पर इवेंट्स पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है, तो बस हमें इवेंट्स के बेसिस पे प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू निकालनी थी अपने क्वेश्चन में से डाटा को पढ़ते हुए। तो बस जी फर्स्ट पार्ट का भी आंसर और सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया, मतलब पूरा केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोग आज की क्लास वाइंड अप करेंगे। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।